बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 11 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जिस जंग में नेटो के इत्तेहाद को ड्रैग करने की ख्वाहिश थी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की। और वो नेटो का इत्तेहाद मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो नेटो का इत्तेहाद नहीं रहा, वो प्रैक्टिकली ये नेटो का इत्तेहाद टूट चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की गई है, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये पढ़ने के बाद आप यूं भी कह सकते हैं कि ऑफिशियली भी अमेरिका ने मैसेज दे दिया नेटो के अलायंस को, यूरोपियन कंट्रीज को, कि अब आर्टिकल 5 के कॉन्फिडेंस पर मजीद ना रहना। ये यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका की जानिब से कह दिया गया। और नेटो का अलायंस आपको मालूम है इज इक्वल टू आर्टिकल 5 के एक पर हमला सब पर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा और इस पर जिस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज का, तो आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नेटो का अलायंस जो है वो ऑफिशियली भी टूट सकता है, या तो अमेरिका की जानिब से या फिर यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से अपना एक अलायंस बनाने पर गौर किया जा रहा है। अच्छा, तफसीलात आपके सामने रखने से पहले ये हमले मैं आपको दिखा रहा हूँ, रशिया के हमले यूक्रेन पर, ओडेसा रीजन के ऊपर जो रशिया की स्ट्राइक्स हैं वो रिपोर्ट हुई गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। रशिया के फौजियों की पेशकदमी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कपड़े पहनकर जो टैंक्स हैं, आजकल की इस तरह का टैंक्स के ऊपर इस तरह का कवर क्यों रखा जाता है, उसकी वजह जो ड्रोन वॉरफेयर है वो है वजह। बल्कि ये देख लें आप कि जो भी सप्लाई लाइन होती है, तो रोड के ऊपर भी आपको इस तरह का जो जाल है वो नजर आता है कि कोई ड्रोन आकर जो है वो सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब ना कर दे। तो ये इस वजह से इस तरह के कपड़े वगैरह टैंक्स को भी आजकल पहनाए जा रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें व्हाइट हाउस या क्रेमलिन या इंपॉर्टेंट इमारतें जो हैं वो भी इसी तरह के कपड़ों में नजर आए, जिस तरह से ये ड्रोन वॉरफेयर जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बहरहाल रशिया के मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे, तो जो आपको रेडिश कलर के जो इलाके नजर आ रहे हैं रशिया के अंडर कंट्रोल हैं, जो पर्पल इलाका आपको नजर आ रहा है, तो ये रशिया का दावा है कि हमारे अंडर कंट्रोल है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि डोनेट्स्क रीजन के इस हिस्से में, पोक्रोवस्क समेत डोनेट्स्क रीजन के इस हिस्से में जो लड़ाई है वो जारी है। बाकी जो येलो कलर के इलाके आपको नजर आ रहे हैं, ज़परेजिया, खिर्सन, तो ये रशिया के अंडर कंट्रोल नहीं है, ये यूक्रेन के अंडर कंट्रोल हैं। तो ये इस वक्त जो मैदान जंग की सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा खार्किव रीजन के अंदर, सुमी रीजन के अंदर, निप्रो के अंदर रशिया की जानिब से एक आधी सेटलमेंट को कंट्रोल करने का दावा डेली बेसिस पर रशिया की जानिब से सामने आ रहा है। जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन का, तो यूक्रेन की जानिब से भी हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। यूक्रेन ने एक और ऑयल टैंकर को टारगेट किया है, रशिया के एक और ऑयल टैंकर को ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया। पहले भी दो मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन की जानिब से दो इसी तरह के जो ऑयल टैंकर्स हैं रशिया के, जो रशिया की शैडो फ्लीट के टैंकर्स हैं, उनको यूक्रेन की जानिब से यूरोपियन कंट्रीज की मदद से टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज की मदद का एक एविडेंस जो है वो सामने आया कि एक बरतानिया का फौजी ये यूक्रेन के अंदर लड़ता हुआ मारा गया रशिया के हाथों गुज़िश्ता रोज की ये खबर है। और इस पर कीयर स्टारमर जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लिमान के अंदर खड़े होकर अफसोस का इजहार किया कि हमारा फौजी यूक्रेन के अंदर मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। कीयर स्टारमर ने कहा कि फ्रंट लाइन से बहुत पीछे था। बहरहाल ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Mr. Speaker, the whole House will join me in sending our deepest sympathy and condolences to the family and loved ones of Lance Corporal George Hooley of the Parachute Regiment, who died yesterday in Ukraine. Lance Corporal Hooley was injured in a tragic accident away from the front lines while observing Ukrainian forces testing a new defensive capability. His life was full of courage and determination. He served our country with honour and distinction around the world in the cause of freedom and democracy, including as part of the small number of British personnel in Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर की, जिन्होंने अब तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर एडमिट किया कि बरतानिया का फौजी यूक्रेन के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। इट मीन्स के नेटो जो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब तो यूं कहना चाहिए
कि यूरोपियन कंट्रीज ना सिर्फ असलहा, गोला बारूद, इंटेलिजेंस, बल्कि ये इनके फौजी भी मैदान जंग के अंदर लड़ रहे हैं। यूक्रेन के मैदान के अंदर ये कोई पहला फौजी नहीं है जो मारा गया। इससे पहले भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे फौजी रशिया के हाथों मारे जा चुके हैं, आपको मालूम है। तो ना सिर्फ ये रशिया से जंग लड़ रहे हैं बल्कि रशिया के खिलाफ एक बड़ी जंग की प्लानिंग भी कर रहे हैं। यूक्रेन जंग को ये बंद तो होने नहीं देना चाहते डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। पहले 28 नुकाती, फिर 20 नुकाती, फिर एक रिवाइज्ड फॉर्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया। लेकिन यूक्रेन के सदर का और यूरोपियन इत्तेहादियों का रद्द अमल मैंने आपको बताया था कि ये सामने आया कि ठीक है जी, रिवाइज्ड प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप का हमें अच्छा लगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम डोनाल्ड ट्रंप को अपना जो तब्दीलियां करके जो प्रपोजल है वो हम डोनाल्ड ट्रंप को सेंड करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे कि ये वाला प्रपोजल जो है इसको अप्रूव कर दिया जाए। अब आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है। दर्जनों प्रपोजल्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रखे गए इन नेटो कंट्रीज के सामने और रशिया के सामने। रशिया ने एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ 28 नुकाती प्रपोजल को एक्सेप्ट किया बल्कि ये जो रिवाइज्ड प्रपोजल है इसको भी रशिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ये रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? रशिया का ये कहना है कि ये रशिया के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका के बगैर ये रशिया से जंग लड़ सकते हैं? क्योंकि ये तो अमेरिका को ट्रैक करने की कोशिशें कर रहे हैं और वो कोशिशें कामयाब इनकी नहीं हुई। बल्कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 33 सफ़ात पर मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट, इसके कुछ हिस्से मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ तराशे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की है, ना सिर्फ यूरोप, मशरिक वस्ता, एशिया, चाइना को लेकर, वेनेजुएला को लेकर किस तरह की बातें, भारत पाकिस्तान को लेकर किस तरह की बातें, ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूरोप रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहला नुक्ता ये देख लें, एनेबलिंग यूरोप टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट एंड ऑपरेट एज अ ग्रुप ऑफ अलायंस सॉवरन नेशंस। यानी कि यूरोप को अमेरिका ये सिखाएगा कि आपने अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है। यानी कि अमेरिका के ऊपर रिलाय नहीं करना, आर्टिकल 5 की रट नहीं लगानी कि देखो रशिया हमें तंग कर रहा है तो आओ हमारे साथ हो लो रशिया के खिलाफ। और अमेरिका की जानिब से इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा गया, बल्कि स्टार्ट में ये लिखा गया कि नेशनल इंटरेस्ट, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का यूं कह लें कि इसकी बुनियाद बनाया गया है कि अमेरिका फर्स्ट है। किसी के फड्डे में अमेरिका जो है वो तब तक टांग नहीं अड़ाएगा जब तक वो अमेरिका के फायदे के लिए वो फड्डा नहीं होगा। यानी कि रशिया यूक्रेन जो तनाज़ा है या फिर रशिया और यूरोप का जो तनाज़ा है वो रशिया और यूरोप का तनाज़ा है। उसमें आर्टिकल 5 अगर इसका इतलाक कर भी देते हैं ये ज़बरदस्ती, तो अमेरिका इस फड्डे के अंदर नहीं आएगा। यानी कि आर्टिकल 5 जो है वो फाल नहीं रहा यूं कह लें। बल्कि ना सिर्फ आर्टिकल 5 बल्कि एक और नुक्ता मैं आपको दिखा देता हूं जो इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर अमेरिका की जानिब से शामिल किया गया कि जो नेटो की एक्सपेंशन है इसकी जो परसेप्शन है उसको अमेरिका ने कहा कि ख़त्म होना चाहिए कि नेटो जो है वो मज़ीद एक्सपेंड होगी, मज़ीद कंट्रीज़ बैठकर ख्वाब देखने लग जाएं कि मुझे भी नेटो में ले लो, मुझे भी नेटो में ले लो। और यूक्रेन की नेटो के अंदर एंट्री जो है उसको तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि नहीं जी, यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी कि नेटो का अलायंस जिसमें मज़ीद कंट्रीज़ भी शामिल नहीं होंगे और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो ख़तरात हैं जिनका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, अमेरिका के जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो खतरात ये खुद ही निपटेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो नेटो यूं कह लेंगे, नेटो का आर्टिकल 5 और नेटो की एक्सपेंशन का नुक्ता अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर साफ साफ लिख दिया। यूरोपियन कंट्रीज को साफ साफ मैसेज दे दिया और यूरोपियन कंट्रीज को भी ये मैसेज मिल चुका है। जर्मनी के चांसलर की जानिब से, फ्रांस के सदर की जानिब से, कीयर स्टामर और दीगर जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनकी जानिब से बहुत सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है कि यूरोप जो है उसको अपना एक अलायंस बनाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो आपको मालूम है कि मैक्सिमम तो यूरोपियन कंट्रीज़ इस अलायंस के अंदर हैं, लेकिन अमेरिका किसी उस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा जिसका फ़ायदा जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमेरिका को ना पहुंचे। तो उस जंग का हिस्सा अमेरिका क्यों बने? अमेरिका ने इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर मैं आपको बता दूं कि चाइना और जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, जो वेनेजुएला वगैरह हैं, उसका अमेरिका की जानिब से वाज़ेह तौर पर इसमें लिखा गया
کہ امریکہ جو ہے ادھر جو جنگیں ہوں گی چائنا کے خلاف، جاپان، ساؤتھ کوریا، ان کی جو آج کل ٹینشنز چل رہی ہیں، تو امریکہ کی جانب سے آفیشیلی بیان سامنے آ گیا کہ امریکہ جو ہے وہ جاپان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو جاپان اور چائنا کی ٹینشنز ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کی ہیں ایک ویڈیو کے اندر، اینڈ سکرین پر آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ اور جہاں تک تعلق ہے وینیزویلا کا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کا ڈائریکٹ کلیش ہے وینیزویلا کے ساتھ، اور ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، تو یہ نیشنل سیکورٹی جو امریکن انٹرسٹ ہے، یعنی کہ امریکہ فرسٹ کو لے کر جو بھی تنازعات ہیں اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پرائیورٹی دی جائے گی، اور امریکہ پرائیورٹی دے رہا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مناظر، اور آپ نے یہ مناظر جو ہیں وہ آپ کو یاد آئیں گے کہ ہم نے پہلے بھی کبھی یہ ریڈ سی کے اندر اس طرح کے مناظر دیکھے ہیں، لیکن یہ ریڈ سی نہیں ہے بلکہ کریبین سی ہے۔ وینیزویلا کے آئل ٹینکر کو امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیا گیا ہے۔ وینیزویلا نے تو کہا کہ چوری کر لیا ہمارا آئل ٹینکر امریکہ نے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی کانفیڈنٹلی ایک میڈیا انٹریکشن کے دوران وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر یہ جو آئل ٹینکر کو پکڑا گیا اس کو اناؤنس کیا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے وینیزویلا کے آئل ٹینکر کو پکڑ لیا ہے۔ اب گزشتہ دنوں آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ مہینوں سے امریکہ وینیزویلا کی کشتیوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا، یہ کہہ کر کہ ہم ڈرگز کی سمگلنگ کو ہماری جانب سے روکا جا رہا ہے۔ اب امریکہ یہ آئل ٹینکرز پکڑنے پر آ گیا، کیونکہ وہ جو پریشر تھا اس کا تو مادورو کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، مادورو تو ڈانس کرتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ تو اب امریکہ نے یہ دوسرے فیز کے اندر یہ جو پریشر ٹیکٹک ہے اس کو امریکہ دوسرے فیز کے اندر لے گیا۔ 1.1 ملین بیرل کروڈ آئل ہے اس ٹینکر کے اندر جو کہ امریکہ کی جانب سے پکڑا گیا، بلکہ قبضے میں لے لیا گیا۔ امریکہ کے صدر نے کہا کہ یہ آئل تو ہم نہیں دیں گے وینیزویلا کو۔ یہ امریکہ کے جو بھی مشن ہے وینیزویلا کو لے کر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وینیزویلا دنیا میں سب سے زیادہ آئل ریزروز جو ہیں وہ وینیزویلا کے پاس ہیں، اور امریکہ کے جو موجودہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی نظر ان آئل ریزروز پر ہے کہ وینیزویلا کے نکولس مادورو جو ہیں وہ کرسی سے اتر جائیں اور مریا کورینا مچاڈو یہ جو ہے وہ کرسی سنبھال لے، تو امریکہ کو یہ آئل بھی ملے گا، اور ایک پپٹ گورنمنٹ بھی امریکہ کو مل جائے گی جو کہ وینیزویلا کے اندر انسٹال کر کے موجیں مارنے کا منصوبہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ خیر، یورپین کنٹریز کی موجیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہے اس کے سامنے آنے کے بعد یورپین کنٹریز کی موجیں تو ختم ہو گئیں۔ یورپین کنٹریز بہت زیادہ ٹینس ہیں، بہت زیادہ میٹنگز یورپین کنٹریز کی جانب سے طلب کی جا رہی ہیں۔ آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میٹنگ ہے اور وہ ڈیسائسو میٹنگ ہے۔ اس میٹنگ سے کیا فیصلہ سامنے آئے گا؟ کیا یورپین کنٹریز اپنے بہاف پر، جیسے امریکہ نے اس ڈاکیومنٹ کے اندر لکھا کہ اسٹینڈ آن یور اون فیٹس، تو کیا یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر یوکرین جنگ کو جاری رکھنے کی ان کی اوقات ہے، یا پھر یہ امریکہ کا جو ریوائزڈ پرپوزل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کو بغیر کسی تبدیلی کے ان کی جانب سے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ آنے والے چند گھنٹوں میں میٹنگ ہوگی تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مزید بھی کچھ بہت امپورٹنٹ خبریں، اور اس ڈاکیومنٹ کے اندر جو مشرق وسطیٰ ریلیٹڈ یا پھر ایشیا ریلیٹڈ، چائنا، پاکستان، بھارت کا کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے امریکہ کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کے اندر، آنے والی ویڈیوز کے اندر مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔